मैं चंदन किशोर कुमार झारखंड से आया हूँ, धनबाद से। और ये बाबा के पास। बाबा, आपका नाम? हमारा नाम है शुभ नाम है सिद्धिदास अच्छा। बाबा। हाँ। और आप यहाँ ऋषिकेश कैसे? ऋषिकेश पंच केदार करते हुए अच्छा। और सतोपंथ तक की यात्रा किए, माणा गांव से लेकर के अच्छा। अच्छा। बद्री विशाल भी आए, दर्शन हाँ। किए। अच्छा। उसके बाद फिर ऋषिकेश में आए। कम से कम ये यात्रा हमारी 5 महीना लगी। लगातार चल रही है। हाँ, तो हम्म। हम 1 मई से अपने ब्रज धाम से चले थे, अच्छा। राधा कुंड धाम से हम्म। 1 तारीख को चले थे, और करीब करीब 10-11 तारीख को हम केदारनाथ पहुँचे। अच्छा। डोली 4 तारीख को उठी थी हम्म। और 6 तारीख तक डोली ऊपर, 10 ऊपर तारीख तक, पहुँच गई थी 6 ऊखीमठ तारीख से। तक, हाँ, ओखीमठ से ऊपर पहुँच हम्म। गई थी। हम्म। उसके बाद हम लोग डोली के ही साथ थे कुछ समय, और फिर हम्म। डोली आगे चली गई, हम लोग पीछे से फिर आए, फिर डोली अच्छा। ऊपर स्थापित हो गया। फिर हम लोग हम्म। बाद में 2-3 दिन बाद दर्शन किए, अच्छा। जब यात्रा आरंभ हो गई तब। हम्म। क्योंकि चढ़ने में गौरीकुंड से बहुत समय लगता है। हाँ। डोली गौरीकुंड कुछ समय के लिए रुकता है, अच्छा। 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 तो डोली का दर्शन होता है उस समय। हाँ, हम भी होके आए हैं वहाँ, हाँ, केदारनाथ होके। तो उसके बाद फिर मद्महेश्वर गए, फिर अच्छा। मद्महेश्वर के बाद फिर तुंगनाथ गए, हम्म। तुंगनाथ के बाद रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, अच्छा। 5 केदार करके फिर हम्म। बद्री विशाल आए। बद्री अच्छा। विशाल से फिर माणा गांव गए, माणा गांव से वसुधारा, अच्छा। वसुधारा से फिर सतोपंथ, ये लक्ष्मी वन होते हुए अच्छा। चक्र तीर्थ आएगा बीच में, हाँ। सहस्त्रधारा आता है, अच्छा। ये सब होते हुए आपको सतोपंथ जाना है। हम्म। और फिर सतोपंथ की यात्रा किए। इसमें भी काफ़ी समय लगे, और मतलब पहाड़ों में ट्रैकिंग करना और पहाड़ों में अपने जीवन को जीवन बनाए रखना बड़ा कठिन है। कठिन है, जो हाँ। पर्वतों पे अपने जीवन को प्राप्त कर लिया, उसको उसके लिए संसार में और जीवन उसके जीना सुलभ हो जाता है, सहज हो जाता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। बहुत बढ़िया। अब आपको अपने मानव जीवन का मूल्य कारण बताते हैं कि हम आखिर इतना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे क्यों हैं। कर रहे हैं, हाँ। तो आपको बता देते हैं, जिस प्रकार से आप दोनों पाँव से चलते हैं, हम दोनों पाँव से नहीं चलते हैं। अच्छा, आपके पैर नहीं है? हाँ, तो तो फिर आप ऐसे हमारे कैसे कर रहे? तो हम पूरे मतलब कि पाँव से दिव्यांग हैं, हाँ। और पैर नहीं हैं, अच्छा। पोलियो ग्रस्त हैं अच्छा। जीवन। लेकिन फिर भी ये सब महादेव की कृपा से हो रही है। मैं आप सबको संदेश देता हूँ कि गुरु और माता पिता इष्ट से बढ़ कर के इस संसार में कोई कृपा नहीं है, है ना। जिस पे माता पिता की कृपा हो जाए, उसको संसार में कोई पराजय नहीं कर सकता, उस पे कोई विजय नहीं पा सकता, है ना। उसको कोई परास्त नहीं कर सकता, उसको कोई मात नहीं दे सकता, कोई छल नहीं सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता। गुरु कृपा हो जाती है तो जीवन में ऐसी ऐसी दैवी शक्तियाँ प्रवेश कर जाती है जीवन में कि कोई उसकी तरफ झांक भी नहीं सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं कि वो झांके। सही बात है ना। जिस पे इष्ट कृपा हो जाए तो मनुष्य चाहे तो पूरी विश्व का भ्रमण करके एक क्षण में बैठ जाएगा। ये इष्ट बहुत कृपा। बढ़िया। आपसे बहुत सीखने को मिल रहा है। आपका पाँव नहीं है, फिर भी आपने इतने सारे ट्रैक कर लिए, मतलब। बिल्कुल। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे दोनों पैर होते हुए केदारनाथ जाते जाते थक गए। देखिए, और ये। जो मैं लेके चलता है वो चल नहीं पाता। हाँ। अच्छा। हाँ। मैं को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मैं अहंकार स्वरूप है। हाँ। हे गुरुदेव, मैं तो आपकी कृपा से चल रहा हूँ। मैं शब्द है, लेकिन इसमें आपकी कृपा भी लगी है ना। जब अर्थात हे गुरुदेव, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, अपनी सारी सामर्थ्यता गुरु के ऊपर छोड़ के फिर चलो, तो तुम वहाँ तक चलोगे जहाँ तक लोग चल नहीं सकते। बिल्कुल सही। जहाँ से लोग थक जाते हैं संसार के लोग, आप वहाँ से चलना आरंभ करोगे। बहुत बढ़िया। और इसके बाद फिर कहाँ जाना है? इसके बाद फिर अभी कुछ समय के लिए ऋषिकेश में हमें माता गंगा के किनारे भजन करना है। जब गर्मी के समय आएगा, पूरी ठंड में यहीं व्यतीत करना है। आप देख सकते हो ये नज़ारे। काफ़ी सुंदर नज़ारे ये बिल्कुल, ये गंगा नदी के किनारे, है ना।
अभी तो लेकिन ठंड का मौसम आ रहा है, फिर यहाँ जैसे आप सोच रहे हैं कि इस समय जो आप वीडियो ले रहे हैं, हाँ, तो इस समय का वातावरण बड़ी हाँ, आनंददायक आनंदित है, है ना? सुहावना है। लेकिन 10 बजे रात्रि के बाद उसके बाद आप पल हुँ, भर के लिए अपने आप को संजो के बैठना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, काफ़ी ठंडी हवाएँ चलती क्योंकि हैं। बहुत शीतल हवा, हाँ, ऐसी कि मतलब रेत उड़ करके भी आप हाँ। पर आ जाएगा, हुँ, हुँ, है हुँ। ना? और हाँ, अभी तो जनवरी आई नहीं है, हाँ। अभी तो ये दिसंबर का दिसंबर अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर का महीना चल रहा है। हुँ, तो इस महीने में जब ये हालात है तो जनवरी में क्या होगा? हाँ। तो इसको मतलब इसको तप करके, इस हुँ, पे भजन करके, इसको सहन करके फिर सोच रहे हैं कि किन्नौर कैलाश या श्रीखंड कैलाश की यात्रा करें। हाँ। मणि महेश जैसे यात्रा हुँ, हमने कंप्लीट कर ली। मनी महेश कर लिया आपने? हाँ, अरे! तो गज़ब। इसीलिए मुझे अब कोई जिस पे शिव की कृपा हो, जिस पे हुँ, राम की कृपा हो, उसको किसी भी बात की चिंता नहीं। हुँ, बहुत बढ़िया। सही। और देख सकते हो आप ये यहाँ बैठे हुए हैं राम झूला के सामने और ये दिव्यांग हैं, इनके पैर नहीं हैं, पोलियोग्रस्त थे, लेकिन फिर भी महादेव की कृपा इन पे इतनी है कि एकदम ये पूरा सफ़र कर रहे हैं। पंच केदार हो गए, केदारनाथ हो गए और फिर केदारनाथ होते हुए आपने उधर से ट्रैकिंग करते हुए चले आए ना? पहला केदारनाथ पड़ता है, हाँ, फिर हाँ, मध्य महेश्वर, हाँ, मद्दमहेश्वर, फिर तुंगनाथ पड़ेगा, हाँ, फिर रुद्रनाथ, हाँ। फिर कल्पेश्वर। अच्छा, बहुत बढ़िया बाबा। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये